एवरीवन, माय नेम इज़ विनय कुमार और मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स आफ्टर 12 में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो कि मेनली जनवरी के मंथ में देखने को मिली हैं और जैन और कुछ दिसंबर और कुछ फेब के भी इसमें जो अपॉइंटमेंट्स है उसको मैंने ऐड किया है। दिस इज़ अपॉइंटमेंट्स वीडियो पार्ट 1। इसके अलावे मैं कुछ और इधर 6 मंथ्स के आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो दूंगा ताकि आप इसमें अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये प्रिपरेशन कराता है फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स जो कि 12th के बाद होती हैं। जैसे अगर आप CU CET के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, DU JET जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, NM IMS के लिए, IP मैट वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं, क्लैट है, आईलेट है अगर आपके गोल में, तो बिल्कुल आप इसके लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं एंड यू विल गेट बेनिफिटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए हम अपने इस वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला ये जो हमारा अपॉइंटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका रेलवे बोर्ड से रिलेटेड। और इसमें आप देख सकते हैं कि विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जो है वो नया चेयरमैन और CEO बनाया गया है। इससे पहले सुनीत शर्मा जो थे वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पे इन्होंने काम संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके अलावे भी अगर किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये बेनिफिट करेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मेनली इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है एंड इट इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स जिसका काम होता है हमारे कोस्टल इलाके को प्रिजर्व करना, हमारे कोस्टल इलाके को बचा करके रखना। तो इसमें अभी एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, इनके 24th नंबर के DG। अच्छा, ये नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेक श्योर कि आपको प्रॉपर याद रहे। तो VS पठानिया जी जो हैं वो अभी DG या डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं आर्म फोर्सेस के, तो मेनली आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करती हैं। ओके, इसके अलावे फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है विजय पॉल शर्मा जी का ऑन CACP। तो इसको लेने का मेनली, इस अपॉइंटमेंट को कराने का मेनली मकसद यही था क्योंकि ये रीअपॉइंटमेंट है तो आपको मे बी इसके बारे में पता हो। अगर नहीं पता है तो ये नाम जो है विजय पॉल शर्मा जी, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जिस चीज़ के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, दैट इज़ फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। आप अक्सर न्यूज़ में MSP के बारे में सुनते होंगे। MSP क्या है? दैट इज़ इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, फार्मर्स जो भी अपना फार्मर के जो भी वो फार्म जो है प्रोड्यूस करता है तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो उनको कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड करती है। और अभी जब फार्म बिल आया था तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो चला था कि इसको बिल्कुल मतलब इस पर लॉ पास करके इसको एक तरह से स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए, यानी कि पार्लियामेंट से इस पे MSP पे लॉ पास कर दिया जाए। बट फिलहाल अभी जो है MSP को डिसाइड करने का कि MSP कितनी होगी वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ CACP। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अगला है दैट इज़ कि अभी हाल ही में इंतरिम चीफ बनाए गए हैं फॉर दी किनको बनाया गया है? नौरंग सैनी जी को। और ये किसके इंतरिम चीफ बनाए गए हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम करता है? तो ये ऐसी बड़ी कंपनी जिनका लोन जो है वो लंबे टाइम से पेंडिंग है या NPA हो चुका है और
वो इसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंपनियों के केसेस को देखता है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स के केसेस को देख सकता है जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन जो है वो पेंडिंग है, और फिर उसके हिसाब से ये डिक्लेयर करता है उनकी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को देखते हुए वो पैसे को एक तरह से रिकवर करने का काम करता है। उर्जित पटेल ये हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर द AIIB। ओके, सो ये AIIB क्या है? दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये इसका जो हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा बीजिंग चाइना के अंदर। बीजिंग चाइना के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। यहीं पे अभी विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो भी खेले जा रहे हैं। तो ये जो बीजिंग चाइना के अंदर ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस बैंक का मेनली पर्पस होता है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपको लोन प्रोवाइड करने होते हैं वो ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अभी हाल ही में आरबीआई के जो हमारे फॉर्मर आरबीआई जो गवर्नर है उर्जित पटेल, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो दैट इज़ ये पियरा ओलिवियर जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे। इससे पहले इस पोस्ट पे इंडियन ऑरिजिन की गीता गोपीनाथ जी जो थी वो थी, उन्होंने इस पोस्ट को हेल्ड कर रखा था। अभी जो है इस गीता गोपीनाथ जी की जगह अभी इस पोस्ट पे आपके कौन है? पियरा ओलिवियर जी जो हैं उन्होंने इनका प्लेस लिया है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि फ़िलहाल अभी गीता गोपीनाथ जी जो हैं वो IMF में क्या पोजीशन है इनका, ये क्या पोजीशन हेल्ड करती हैं, ये किस पोजीशन पे हैं IMF के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ जी का जब अपॉइंटमेंट हुआ था इन IMF, तो ये ऐसी फर्स्ट ऐसी लेडी थी जिन्होंने इस पोस्ट के लिए काम किया था। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था और बहुत प्राउड मोमेंट था इंडियंस के लिए भी। ओके, एक और बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है, हमारे जो इंडिया के रॉकेट साइंटिस्ट माने जाते हैं जिनका नाम है S सोमनाथ। तो S सोमनाथ को अभी इसरो का नया चीफ बना दिया गया है। इससे पहले जो इसरो के चीफ हुआ करते थे उनका नाम था K सिवान। तो ये जो है K सिवान ये 10th नंबर के इसरो के चीफ थे, और इनके बाद अभी 11th नंबर पे इसरो के जो चीफ बनाए गए हैं दैट इज़ S सोमनाथ। S सोमनाथ इज़ 11th चीफ ऑफ इसरो। इसरो आपको पता होगा दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मेनली काम होता है स्पेस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क को देखना। बहुत सारे सैटेलाइट्स, रॉकेट्स वगैरह जो हैं ये आप टाइम टू टाइम देखते होंगे, मार्स मिशन, मून मिशन जो था, चंद्रयान, मंगलयान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसरो के थ्रू ही, इसरो का ही वो सारा एक तरह से अचीवमेंट आप कह सकते हो, इसरो के थ्रू वो हमको ये सारी अचीवमेंट जो है वो देखने को मिली हैं। और इसरो के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1969 में की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1969 में इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी इसके करंट चीफ कौन है? दैट इज़ S सोमनाथ, जो इसके अभी चीफ बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, और इनको रॉकेट साइंटिस्ट कहा जाता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसरो का चीफ बनने से पहले S सोमनाथ जो थे वो कौन सा पोजीशन या किस ऑर्गेनाइजेशन में थे या किस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे? ठीक है, इससे पहले ये किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, आप सिंपली ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला देखिए, ये जो है आपका ONGC, ठीक है, आप इसका नाम सुने होंगे, ये गवर्नमेंट ओन्ड एक PSU है, दैट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी अभी फर्स्ट एक विमेन हेड बनाई गई हैं जिनका नाम है अलका मित्तल। तो अलका मित्तल जी अभी न्यूज़ में थी क्योंकि इनको ONGC का पहला विमेन हेड बनाया गया। आज से पहले ONGC में कोई भी विमेन जो है वो उसके हेड के तौर पे काम नहीं किए हैं। सो अलका मित्तल जी जो हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस तरह से हो जाता है क्योंकि एक विमेन को इसमें फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिलेगा, एज ए हेड वर्क करने का मौका मिलेगा। अगला आप यहाँ पे देख सकते हो विक्रम मिश्री जी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है।
तो हमारे देश में जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो तो हैं अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल जी, इनको भारत का जेम्स बॉन्ड की तरह भी बोला जाता है। ये पहले ये एक्सपायर रह चुके हैं और अभी जो है अभी भी ये अजीत डोवाल जी जो हैं वो इसमें वर्क करते हैं। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का एक तरह से आप कह सकते हो कि दर्जा मिला हुआ है। अब ये मिनिस्ट्रीज़ क्या होती हैं ये किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो डेप्यूटी जो NSA हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो अभी हाल ही में विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है। और विक्रम मिश्री जी जो हैं वो इससे पहले चाइना में ये लंबे टाइम तक रह चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि चाइना के और इंडिया के अभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए शायद इनका जो ओपिनियन है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वजह से इनको डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट इसमें अपॉइंटमेंट देख सकते हैं आप, दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट जो है वो किसका किया गया है, तो ये एक DG के तौर पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दैट इज़ NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसके लिए G अशोक कुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। G अशोक कुमार जी जो हैं इनको इंडिया का रेन मैन भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो अभी हाल ही में स्कीम रही थी वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, तो उसमें इन्होंने जिसका नाम था कैच द रेन, इस स्कीम में, इस प्रोग्राम में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। बहुत अच्छी इनकी अचीवमेंट रही है और इस वजह से इनको रेन मैन कहा जाता है। और अभी इनको DG बनाया गया है फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड बने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं, इनको आर्मी का वाइस चीफ बनाया गया। देखिए सबसे ऊपर आर्मी में, दैट इज़ कि जो आर्मी होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ से नीचे का जो पोस्ट है उनके बाद वाइस चीफ के तौर पे अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। इनको कश्मीर के अंदर अपनी सेवा देने के लिए जाना जाता है। ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो दैट इज़ प्रजाक्ता कोहली। और ये प्रजाक्ता कोहली जी जो हैं इनको UNDP का, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फर्स्ट यूथ क्लाइमेट कैंपेन बनाया गया है। ठीक है, इंडिया प्रजाता कोहली जी जो हैं वो बिकम्स UNDP इंडियाज़ फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। इंडिया की पहली ये यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनी है, प्रजाता कोहली इनका नाम है। और ये UNDP दैट इज़ की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके थ्रू इनको ये क्लाइमेट चैम्पियन के तौर पे इनको प्रेजेंट किया गया है इंडिया की तरफ से। अगला ये वी अनंत नागेश्वरन जो हैं इनको इंडिया का नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या होता है? इनका जनरली काम होता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें इकोनॉमिक एडवाइस देना। हालांकि एक बहुत इकोनॉमिक एडवाइस देना, उसके लिए ये काम करते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका काम है कंट्री के सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर को देखना, उसी तरह से जो हमारे ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं उनका काम है इकोनॉमी के ऊपर, अलग अलग मैटर्स के ऊपर एडवाइस देना। इससे पहले के सुब्रमण्यम जी जो थे वो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे।
हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे और अभी इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है, वी आनंद नागेश्वरन जी को। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान, जिसमें अभी हाल ही में जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किया था और इस रिवॉल्ट की वजह से अभी कजाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो फाइनली वहाँ पे अलीखान इस्माइलोव को वहाँ पे कजाकिस्तान का नया जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनाया गया है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट है, तो इससे पहले कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। हालांकि आज तक ये थर्ड ही अपॉइंटमेंट है, जब से कजाकिस्तान बना है 1991 में, तब से लेकर के ये थर्ड ही अपॉइंटमेंट है किसी प्राइम मिनिस्टर का। तो इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि एक लंबे टाइम से यहाँ पे एक ही पार्टी जो है वो रूल कर रही है और शायद इस वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो शायद एंटी इनकम्बेंसी रही होगी गवर्नमेंट को लेकर के और इस वजह से वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया होगा। तो आप इससे पहले कौन थे या जिन्होंने रिज़ाइन किया और जिसके जगह ये अलीखान समालेव आए हैं, उनका आप नाम बता सकते हो। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज़ कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है आपका नूर सुल्तान। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे कजाकिस्तान की सिटी का नाम जो है वो नूर सुल्तान रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो है नेवी चीफ के तौर पे। तो अभी हमारे नए नेवी चीफ बनाए गए हैं हरी कुमार, जो कि एडमिरल हरी कुमार, जो कि अभी नेवी के नए चीफ हैं। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी हमारे नए एयरफोर्स चीफ जो हैं वो कौन बने हैं और इनका नंबर क्या है, ठीक है। एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका आप नंबर बता सकते हो कि ये नेवी के कितने नंबर के चीफ हैं और साथ ही साथ अभी एयरफोर्स आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी चीफ का, हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद है आपकी यहाँ पे शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो है, ये पहली वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की। जेएनयू दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी पहली कोई फीमेल वीसी वाइस चांसलर जो हैं वो अपॉइंट की गई हैं, जिनका नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और ये जो है अपॉइंटमेंट के बाद इन्होंने अभी अपना काम जो है वो वहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो जेएनयू की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर हैं ये। उसके बाद एनसीईआरटी, जिस बुक से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, खास करके सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे अभी हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावे कुछ और अपॉइंटमेंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। दैट इज़ ये हमने कर लिया ऑलरेडी। जो उर्जित पटेल जी हैं, इनको AIIB का वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना के अंदर। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, जिसने अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ में एक डील साइन की है ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर के। और ये जो ब्रह्मोस है वो दो नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि इंडिया के असम से होती हुई बहती है, और एक मॉस्कोवा रिवर जो कि रशिया में बहती है। इन दोनों नदियों के नाम को मिला करके ये ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। और इससे आप समझ सकते हो कि दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड चाइना। और ये जो इंडिया एंड रसिया, जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रसिया। मॉस्कोवा रिवर जो है वो रशिया में फ्लो करती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। तो इन दोनों नदियों के नाम पे इसको रखा गया है। दिस नेम इज़ ब्रह्मोस। ये एक तरह का कैसा मिसाइल है, इट इज़ अ क्रूज़ मिसाइल, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो बहुत लो अल्टीट्यूड पे ट्रैवल करती हैं। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये जॉइंट वेंचर है। तो अभी फिलीपीन को जो हमने ये सेल किया है, तो इस एक्सपोर्ट का जो भी प्रॉफिट आएगा इसमें इंडिया और रसिया जो हैं दोनों इसके बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस का पहला कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर था। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD के तौर पे इन्होंने कामकाज शुरू किया है। तो इनका नाम है अतुल दीनदार राणे। उसके अलावे
द लास्ट वन इज़ मोहित जैन, जिनको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया है। तो इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, कुछ ये सारे ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है आपके रिसेंट, कुछ दिसंबर और फरवरी के हैं और पूरा कंप्लीट आपका जनवरी का। तो इन सभी अपॉइंटमेंट्स को आप अच्छे से कीजिए। कुछ इसमें है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, आप इसको करेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, समझ पा रहे होंगे और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।